महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के उपासना कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वें समुल्लास का उपासना कांड है। उपासना के संबंध में स्वामी जी यम और नियम को लिखते हुए कहते हैं कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका या महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन में जो उपासना की विधि लिखी है उस हिसाब से हमें उपासना करनी चाहिए। पिछले दिनों बताया गया था कि उपासना में कुछ बाधाएं हैं और उस बाधा में इसमें बताया गया है कि व्याधि स्त्यान संशय प्रमादा लस्या विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वा नवस्थि तत्वानि चित्त विक्षेपास तेंतराया। इसको अंतराय कहते हैं। जो बाधा है उसको क्या कहते हैं? अंतराय। तो कितने अंतराय हैं? तो कहा कि 9 अंतराय हैं, 9 बाधा है। तो पहला है व्याधि। हमारे भीतर में जो धातु के बिगड़ने से रोग होता है यह है व्याधि। एक व्याधि अर्थात धातुओं की विषमता से ज्वर आदि माने बुखार आदि जो हमारे शरीर में होता है, पीड़ा का होना। दूसरा है स्त्यान। स्त्यान अर्थात सत्य कार्य कर्मों में अप्रीति, जैसे आप लोगों को है, अच्छा काम में मन नहीं लगता है, अब बदमाशी में खूब लगता है। अभी कोई बदमाशी वाला बात आ जाए ना तो सबका मन लगता है। जब पढ़ाई की बात होती है तो आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। और कल मैंने देखा कि आप इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कुछ दिल्ली से बातचीत हो रही थी तो उनको डिस्टर्ब हो रहा था। अब उस समय सबके मुंह में आवाज़ निकलने लगता है। तो बदमाशी में कितना आवाज़ निकलता है, अब पढ़ाई के समय में कोई आवाज़ नहीं निकलती है, जानबूझ करके और कंठ बैठ जाता है आप लोगों का। तो यही है सत्य कर्मों में अप्रीति, इसी को कहते हैं स्त्यान। पहला हुआ व्याधि, जो हमारे शरीर में बुखार आदि हो जाता है। दूसरा है स्त्यान अर्थात सत्य कर्मों में मन नहीं लगना, प्रीति नहीं होना, अच्छा काम में मन नहीं लगना। तीसरा है संशय। 2 प्रकार की बातें मन में उठती है, यह ठीक है कि यह ठीक है, यह करूं कि यह करूं, यह है संशय। अर्थात जिस पदार्थ का निश्चय किया चाहे उसका यथावत ज्ञान न होना, ये संशय। चौथा है प्रमाद अर्थात समाधि साधनों के ग्रहण में प्रीति और उनका विचार यथावत न होना। प्रमाद माने जो अच्छा काम है उसके करने में, उसको ग्रहण करने में हमारा भाव नहीं बनता है, जैसा वो है वैसा हम विचार नहीं कर पाते हैं, तो ये कहते हैं ये है प्रमाद। और आलस्य कहते हैं शरीर और मन में जो आराम करने की इच्छा होती है और आराम करने के कारण हम पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो जरूरी काम है वो छोड़ देते हैं और जाके किसी कोने में घुस के सो जाते हैं। ये है आलस्य, इसी का नाम आलस्य बताया। कहीं जा कर के सो जाना, कहीं जा कर के बैठ जाना, नहीं करना काम। तो पुरुषार्थ को छोड़कर और शरीर और मन में आराम की इच्छा से कहीं बैठ जाना, ये है आलस्य। फिर कहते हैं अविरति, विषय सेवा में तृष्णा का होना। विषय सेवा मतलब खाने पीने देखने सुनने, इसमें खूब मन लगता है, इसमें तृष्णा बार बार आज खीर होना चाहिए तो आज क्या कहते हैं सेवई होना चाहिए, तो आज हलवा होना चाहिए, तो आज ये होना चाहिए, तो आज वो होना चाहिए। बस खाली खाने पीने में ही योजना अपना बना के रखना। आज मेला देखने चलो, यहाँ चलो वहाँ चलो। देखते हैं कि लोग दौड़ते रहते हैं, व्यायाम करते रहते हैं और मोबाइल खोल करके सुनते रहते हैं। बताओ, माने विषय में इतना, शब्द वाली विषय में कितना उनका मन लगा हुआ है। तो ये सभी विषय है ना, इन विषयों में, खाने में,
सूंघने में, देखने में, छूने में, स्पर्श करने में, सुनने में अपने मन को हमेशा लगा के रखना, ये है तृष्णा। इसी को कहते हैं अविरति, विषय सेवा में तृष्णा का होना। सातवां है भ्रांति दर्शन, अर्थात उल्टा ज्ञान। जैसा है उसके ठीक उल्टा समझना, उल्टा ज्ञान का होना। जैसे जड़ में चेतन, जड़ में चेतन और चेतन में जड़ बुद्धि करना, तथा ईश्वर में अनीश्वर और अनीश्वर में ईश्वर भाव करके पूजा करना। होता है यही कर रहे हैं लोग कि जो ईश्वर है उसमें तो उसका भाव जाता नहीं है, और जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मान रहा है। किसी भी मूर्ति में जब हम ये समझते हैं कि मूर्ति ईश्वर है, तो मूर्ति थोड़ी ईश्वर होता है। तो मूर्ति को ईश्वर मानना ये उल्टा ज्ञान है। और ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह रहते हैं, हमारे आत्मा में भी विराजमान है, तो अपने आत्मा में जो ईश्वर है उसका पूजा कोई करता ही नहीं है। झूठ बोलने समय में याद ही नहीं आता है कि ईश्वर हमारे झूठ को समझ रहे हैं। गलत करने समय में उसके मन में आता ही नहीं है कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं और हम गलत कर रहे हैं। तो ये है भ्रांति दर्शन। फिर आठवां कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व, अर्थात समाधि की प्राप्ति न होना। तो अलब्ध भूमिकत्व अर्थात समाधि की प्राप्ति न होना, और अनवस्थितत्व अर्थात समाधि की प्राप्ति हो जाए तब भी उसमें चित्त का न स्थिर न होना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसमें मन नहीं लगता है, नीचे की तरफ में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग बहुत ऊंचाई के बाद भी गिर जाते हैं। तो कहते हैं समाधि की प्राप्ति होने पर भी उसमें चित्त स्थिर न होना। ये सब चित्त की समाधि होने में विक्षेप अर्थात उपासना योग के शत्रु हैं। ये जो 9 बताए, व्याधि स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांत दर्शन, अलब्ध भूमि, अनवस्थितत्व, ये सभी उपासना योग में क्या है? शत्रु, बाधा। अब इसी प्रकार कुछ उपबाधाएं भी हैं। कहा कि दुख दौर मनस्य अंग मेजियत श्वास प्रश्वासा विक्षेप स भुवः। चित्त जो स्थिर है तो समाधि पर प्राप्त करना है। समाधि प्राप्त होगा फिर चित्त नहीं स्थिर होगा तो समाधि होगा नहीं करना। अरे व्यक्ति ऊंचे स्तर पर पहुंच गया फिर नीचे हो जाता है, तो स्थिर होता तो नहीं ना होता नीचे। व्यक्ति ऊंचे स्तर को प्राप्त होके भी नीचे हो जाता है, तो कैसे स्थिर हुआ? तो इस माने इसी अवस्था को इसमें कहा अनवस्थितत्व। अब कहते हैं दुख दौर मनस्य अंग मेजियत श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः, अर्थात दुख की प्राप्ति, मन का दुष्ट होना, शरीर के अवयवों का कंपना, कई आदमी को ऐसे से कांपता है। श्वास और प्रश्वास के अत्यंत वेग से चलने में, कभी श्वास बहुत जोर से चलने लगता है, चलने प्रकार के अत्यंत वेग से चलने में अनेक प्रकार के क्लेशों का होना, यानी दुख प्राप्त हुआ, कोई मन का दुष्ट, मन में कोई विकार उत्पन्न हो गया, शरीर कांपने लगा, श्वास चलने लगा अत्यंत वेग से, इसके कारण दुख होता है। क्या होता है? क्लेश होता है, जो कि चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं और इसके कारण चित्त चंचल हो जाता है। ये सब क्लेश और शांत चित्त वाले को प्राप्त होते हैं। जिसका चित्त शांत नहीं है उसको ये सब दुख प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं ऐसे दुख को प्राप्त करने में अशांत चित्त ही कारण है। शांत चित्त वाले को ये दुख नहीं होता है।
शांत चित्त वाले को नहीं होता है। उनके छुड़ाने का मुख्य उपाय, ये जो दुख हुआ, मन की दुर्बलता हुई, शरीर में कांपना हुआ, श्वास चलना फिरना हुआ, ये सब जो हुआ, और 9 उधर हुआ, ये 13, 9 4 13, ये सभी जो हमारे शरीर में हो रहा है, मन में हो रहा है, इसको दूर कैसे करेंगे? तो इसमें सूत्र लिखा है, तत्प्रतिषेधार्थ मेक तत्वाभ्यासः। उनके छुड़ाने का मुख्य उपाय यही है कि जो केवल एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व है। परमात्मा कितने हैं? परमात्मा एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं अद्वितीय। एक है, अद्वितीय है, ब्रह्म है। ब्रह्म को भी इसमें तत्व कहा, ब्रह्म तत्व है। उसी में प्रेम, जो उसी में प्रेम रखता है, अर्थात परमेश्वर में ही से ही प्रेम करता है और सर्वदा उसी की आज्ञा पालन में पुरुषार्थ करता है। परमात्मा का आज्ञा वेद में है, तो जो वेद में लिखे हुए जो ईश्वर के आदेश हैं, उसका जो मनसा वाचा कर्मणा पालन करते हैं, पुरुषार्थ करना है, वही एक उन विघ्नों के नाश करने का वज्र रूप शस्त्र है। परमात्मा यदि चाहें, देखो, परमात्मा यदि चाहें तभी हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। और जो परमात्मा के उस कल्याण को चाहता है, उसके मन को, अपने मन को उसे परमात्मा में लगाना पड़ेगा। परमात्मा के आदेश का पालन करना वज्र रूप शस्त्र है, अन्य कोई नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए सब मनुष्यों को अच्छी प्रकार प्रेम भाव से परमेश्वर के उपासना योग में नित्य पुरुषार्थ करना चाहिए, कि जिससे वे सब विघ्न दूर हो जाएं। वो कितना जोर देकर के स्वामी जी कहते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे सभी विघ्न बाधाएं, हमारे सभी क्लेश, हमारे सभी दुख दूर हो जाएं, नष्ट हो जाएं, तो इसके लिए कहा कि सब मनुष्यों को अच्छी प्रकार, शब्द लिखा है, क्या लिखा है? अच्छी प्रकार प्रेम भाव से, दूसरा शब्द क्या लिखा है? प्रेम भाव से परमेश्वर के उपासना योग में, परमेश्वर के उपासना योग में नित्य, नित्य माने हमेशा, सब दिन पुरुषार्थ करना चाहिए, माने मेहनत परिश्रम करनी चाहिए, कि जिससे वे सब विघ्न दूर हो जाएं। अब इन विघ्नों को दूर करने के उपाय बताए। अब आगे और भी कुछ उपाय इसमें बताए जाएंगे। आगे जिस भावना से उपासना करने वाले को व्यवहार में अपने चित्त को प्रसन्न करना होता है, सो आगे बताते हैं। अब इसकी चर्चा आगे करेंगे। आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय को यही विराम करते हैं। ओम।